नमस्कार। मेरी सारी सखी सहेलियों को मेरा साक्षात नमस्कार। आज सखी सहेली विषय पर बात करनी है। हम एक नया शो लेकर आए हैं जिसका नाम है सखी सहेली, और जितनी भी मेरी महिला प्रेक्षक हैं उनसे जुड़ना है, उनसे बात करनी है, उनके मंतव्य जानने हैं और उनके मन की बात हम सब जाने, एक दूसरे के साथ शेयर करें, वैसा चाहते हैं। तो आज बात करते हैं बहुत अहम मुद्दे पे। आज पहला एपिसोड है तो सोचा क्यों नहीं एक ऐसे मुद्दे पे बात की जाए। तो आज का मुद्दा है आत्मविश्वास। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आत्मविश्वास एक महिला का सबसे बड़ा गहना होता है ना? सही बात है। यह हर विषय की उम्र महिला से जुड़ता है। स्कूल की लड़की हो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, गृहिणियाँ हो, कामकाजी महिला हो, वरिष्ठ महिला भी क्यों ना हो, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान महिलाओं को सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण आधारभूत माना जाता है। सही कहा ना मैंने? आप सब मुझसे सहमत होंगे, क्योंकि बात एक ऐसे ही मुद्दे पर आज कर रहे हैं हम। आज मैं जिस विषय पे बात करना जा रही हूँ, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसका नाम सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास इसके बाद अपने अंदर लाना भी है, क्योंकि ये आत्मविश्वास ही है जो हमको निडर बनाता है। जब हम गहनों की बात करते हैं तो हमारे मन में सोना चांदी, हीरे मोती, ये सारी चीज़ें आ जाती है, हम महिलाएं जो है। लेकिन बात यह है कि मैं मानती हूँ कि एक महिला का सबसे बड़ा गहना होता है उसका आत्मविश्वास। जी हाँ, न कानों की बालियाँ, न गले का हार, बस और बस वो आत्मविश्वास जिसको लेकर वो चलती है हर बार। उसका सबसे कीमती गहना होता है ये आत्मविश्वास, और इसी के साथ वो जीती है, बड़ी होती है। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास ना हो तो क्या होगा? अगर आत्मविश्वास हो तो साधारण से साधारण दिखने वाली महिला भी कुछ अलग ही निखर आती है, और अगर ना हो तो महिला असाधारण सी बन जाती है। और अगर आत्मविश्वास नहीं हो तो सारी योग्यता होने के बावजूद भी इंसान पीछे रह जाता है। जी हाँ, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रस्ताव रखना, अपना मुद्दा रखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? आपका क्या कहना है? आप मुझे अपनी राय बताते जाइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला रखा है। मैं चाहती हूँ जब भी हम इस टॉपिक पे बात करें तो आप साथ साथ में अपने कमेंट्स हम तक पहुँचाएँ, अपनी राय हम तक पहुँचाएँ। आत्मविश्वास आखिर क्या होता है, इसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि हम कभी गलत नहीं करेंगे। जी हाँ, बहुत बार लोगों को लगता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो हम गलत नहीं कर सकते। अगर गलत कर लिया तो वो बहुत ऐसी बात मानी जाएगी जैसे कोई क्राइम हो चुका हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है मुझसे गलतियाँ हो सकती है, लेकिन उस गलती को मैं सुधारूंगी, सीखूंगी और उसके बाद आगे बिल्कुल ही बढ़ूंगी। मैं हार मान सकती हूँ, मैं हार सकती हूँ, लेकिन कभी भी पीछे नहीं हट सकती। मैं आगे बढ़ूंगी और कोशिश करूंगी। लोग क्या कहेंगे, ये बात सोचना और इससे ऊपर उठना कि मुझे क्या करना है, ये सोचना ही सही आत्मविश्वास है। ऐसा होता है कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे। हमें वो करना है जो हमारा मन कहता है, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे अंदर हुनर है। बहुत बार महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी होती है। बहुत सारी महिलाएं डरती है। बचपन से ही लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुनाई जाती है, सुनने को मिलती है, समझाई जाती है। बहुत बार लड़कियों को ऐसा कहते हैं कि तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मत सोचो, यह काम लड़कियां नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं। लोग जो कहते हैं उसकी बात मानो, लोग क्या सोच रहे हैं उसको समझो। घर संभालना ही तुम्हारा काम है। घर संभालना सबसे बड़ा काम हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन ये बात ऐसी है कि एक औरत घर और बाहर दोनों संभाल सकती है। धीरे धीरे ये बातें जो है वो एक लड़की के घर में मन में घर कर जाती है। वो सोचती है कि हाँ, अब मेरा काम सिर्फ और सिर्फ घर संभालता है। लेकिन उसके बाद आप अपने अंदर जो क्षमता आपकी रहती है ना, उस पर शक करने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि बस मैं सिर्फ घर संभाल सकती हूँ, मैं बाहर का कुछ काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपको ये सिखाया समझाया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर महिला के अंदर एक असीम और अपार शक्ति है।
वो शक्ति को पहचानना ज़रूरी है, और उस शक्ति को पहचानने के लिए बस खुद पर विश्वास करना आना चाहिए। विश्वास करना हमें सबसे पहले सीखना चाहिए। बहुत बार हम अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो गया, क्या हम ये सही कर रहे हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ। इस कहानी के बाद आप थोड़ा सारांश मेरा समझ जाएंगे। एक बार एक लड़की थी जिसे मंच पर बोलना था। उसको बहुत डर लगता था। स्वाभाविक है, हम सबको मंच पर जाने से पहले बहुत डर लगता है, कई बार मुझे भी लगता है। जब उसने लोगों के सामने बोलना शुरू किया तो उसके हाथ कांपने लगे, उसको डर लगने लगा। लेकिन उस लड़की ने वहाँ पर हार बिल्कुल नहीं मानी। वह रोज़ सामने बोलती थी, बोलते बोलते वो प्रैक्टिस करती थी, वो खुद को समझती थी, वो अपने एक्सप्रेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाती। छोटे छोटे कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने लगी। वो हर जगह जाके अपने आप को समझाती थी कि मैं ये बोलना चाहती हूँ। धीरे 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 उसका डर जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमेशा हम प्रैक्टिस करते हैं, हम वो चीज़ करते हैं जो हमें करनी है, मन से करनी है, आत्मविश्वास से करनी है। एक दिन ऐसा आया कि वो लड़की हज़ारों लोगों के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ी हुई और बोलती हुई नज़र आई। उसके बाद फ़र्क सिर्फ इतना रहा कि उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। वो कहीं भी हारी नहीं, वो कहीं भी डरी नहीं। उसने सोचा कि मैं एक ना एक दिन ज़रूर कर लूँगी, और उसने करके दिखाया। है कि नहीं? आपको भी यही करना है, करके दिखाना है। आत्मविश्वास और महिलाएं दोनों एक दूसरे के परस्पर है। जब हम आत्मविश्वास के साथ जाएंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आज दुनिया में जितनी भी सफल महिलाएं हैं, उनकी सफलता की जड़ कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास ज़रूर है। उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया, बहुत परिस्थितियों में वो निष्फल हुई, लेकिन उन्होंने उस निष्फलता को अपने आप के ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया। उन्होंने खुद पर विश्वास रखा। ये विश्वास दिल से आता है, समझ से आता है, और वो रखना ज़रूरी है। उन्होंने समाज की सीमाओं को अपनी पहचान बिल्कुल नहीं बनने दिया। उनको भी बोला गया होगा शायद कुछ ना कुछ, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया। आत्मविश्वास महिलाओं का निर्णय लेना एक बहुत बड़ा फैसला माना जाता है। आत्मविश्वास महिलाओं का एक ऐसा गहना है जिसको वो हमेशा पहनती है। अपनी बात रखने और अपने जीवन में आगे बढ़ने की जो ताकत है वो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही आती है कि नहीं? अगर मैं कहीं पे भी गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका। जो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपको अपनानी है। पहली ट्रिक, खुद की तुलना दूसरों से कभी भी मत करना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर व्यक्ति की सफलता की जो स्टोरी होती है वो अलग होती है। दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो। उस पहचान को बनाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? दूसरी बात, बहुत वह महत्वपूर्ण बात है, अपनी उपलब्धियों को हमेशा याद रखना चाहिए। आपको छोटी छोटी सफलताएं मिलेगी, पर वो छोटी सफलता भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना? आप बहुत नए नए स्किल सीख सकते हैं। अगर आप घर पे बैठे आप खाना बनाना सीखे, आप नौकरी पाना सीखे, आप अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कीजिए, आप शिक्षा दीजिए, आप शिक्षित रहिए। हमको सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में जीते हैं। हमें सारी सुविधाएं फ़ोन पे भी उपलब्ध हो जाती है, लेकिन हमें क्या करना है? एक कदम आगे बढ़ाना है और सीखना है। सीखने के लिए नहीं कभी नहीं कहना चाहिए, हमें सीखते रहना चाहिए। हर किसी को खुश करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हम क्या करते हैं? हम माँ बाप को, समाज को, दोस्तों को, सबको खुश करने में लग जाते हैं, और वहाँ पे हम अपने आप की पहचान खो देते हैं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ विनम्रता से नहीं कहना भी सीखिए। वो भी आपके आत्मविश्वास की बहुत बड़ी निशानी है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। हम यहाँ पे हर किसी को खुश करने नहीं आए हैं। इंग्लिश में एक कहावत है ना, वी कांट प्लीज एवरीवन। तो ये हमको समझना ज़रूरी है ना?
नई चीज़ें सीखना भी ज़रूरी है। आप नई भाषा सीख सकते हो, मोबाइल चलाना सीख सकते हो, ऑनलाइन जॉब करना सीख सकते हो, नई नई स्किल सीख सकते हो। यूट्यूब में छोटे छोटे कोर्स उपलब्ध है, उस कोर्स को करना सीख सकते हो। और उसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं तो इससे क्या होता है, एक हमें रोज़गार मिलता है, दूसरा हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें ये लगता है कि हम ये चीज़ करने में सक्षम है कि नहीं। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि आप ये जो पूरा एपिसोड मैं बना रही हूँ उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, आप अपने सुझाव दे सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। मैं बार बार यही चीज़ कहूँगी, करो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। हम जो है वो लोगों की खुशी में अपने आप को झोंक देते हैं और हम अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। दूसरा आपको कितना पसंद करता है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने आप को कितना पसंद करते हो। मैं मेरी फेवरेट हूँ, ये शब्द रोज़ 5 बार दोहराना ज़रूरी है। स्वयं का सम्मान और स्वयं की स्वीकृति आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है और बनाना चाहिए भी। महिलाओं का साथ देना चाहिए। हम आज एक ऐसे समाज में रहते हैं वहाँ पे महिलाएं ही महिला से कभी कभी कतराती है, कभी कभी उनसे नफरत करती है, उनसे जलती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। कई बार महिलाओं की सबसे बड़ी आलोचना सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती है। मैं आखिर में उसके एग्जाम्पल आपको ज़रूर दूंगी। लेकिन हम अगर एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, समर्थन दे, आगे बढ़े, तो समाज में बदलाव ज़रूर आ सकता है। महिलाओं के बीच एक दूसरे के लिए सहयोग, मार्गदर्शन और एकजुटता होना बहुत ज़रूरी है। वही हमारी स्त्री सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाएगा और माना भी जाता है। इसलिए एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। एक महिला दूसरी महिला की सहेली है, इस तरीके से रहिए। एक सवाल पूछती हूँ, चलो आप सब जवाब देना। मैं सभी बहनों से ये सवाल पूछती हूँ जो मुझे देख रही है इस पल। अगर आपकी बेटी या बहन कोई बड़ा सा सपना अगर देख लेगी तो क्या आप उसे रोकोगे? आप क्या करोगे? आप उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद करोगे या उसे रोकोगे? नहीं रोकोगे ना, क्योंकि वो आपकी बहन है, वो आपकी बेटी है, वो आपकी पहचान वाली कोई व्यक्ति है, तो आप उसको सपोर्ट करोगे, उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करोगे, है कि नहीं? क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने सपने अगर हम नहीं जी पाए तो वो हमारी नज़रों से सपने देखे। तो जब हम अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा नहीं करते तो हम दूसरों के सपनों को क्यों रोकें? अपने लिए भी वही सोचिए जो आप अपनी बेटी के लिए सोच रही हो। आप अपनी बेटी के लिए भी वही सोचिए जो आपकी बहन के लिए सोच रहे हो। आगे बढ़ना हम सबका अधिकार है। हम सारी महिलाएं जो है एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकती है। बढ़ना ज़रूरी है। बहुत सारी बातें आपके साथ इस विषय पे मैं करना चाहूँगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी हम कमज़ोर नहीं हैं, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं। हमें अपनी शक्ति को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिस दिन हम इस शक्ति को पहचान लेंगे हम ज़रूर कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। एक आत्मनिर्भर जो महिला है उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती है। घर संभालने की शक्ति, ऑफिस देखने की शक्ति, खाना बनाने की शक्ति, ड्राइव करने की शक्ति, हर चीज़ वो कर सकती है। तो सिर्फ उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ घर में झोंका हुआ जीवन नहीं होता। उसका जीवन ये होता है कि वो एक परिपक्व औरत है, वो बहुत सारे बदलाव ला सकती है। बदलाव समाज में, बदलाव उसके परिवार में। धीरे धीरे पूरा देश बदल रहा है। देश में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन याद रखिए जो हमें मिल रहा है उसका सही उपयोग करना ज़रूरी है। बहुत बार हम सुंदरता से आत्मविश्वास को जानने लगते हैं, लेकिन सुंदरता चेहरे से होती है और आत्मविश्वास उस चेहरे को चमकाती है। एक महिला का सबसे बड़ा गहना, मैं फिर कहती हूँ और मैं बार बार कहूँगी कि एक महिला का सबसे बड़ा गहना आत्मविश्वास होता है। हम आज एक दोहरे समाज में जी रहे हैं, एक ऐसा दोहरा समाज जिस समाज में महिला की आलोचना करती
करती है, एक ऐसा समाज जहाँ पे महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है, एक ऐसा समाज जहाँ पे दहेज के लिए माँ बहन बेटियों को जलाया जा रहा है, उनको रौंदा जा रहा है, एक ऐसा समाज जहाँ पे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, पर उसी समाज में एक ऐसा समाज है जहाँ पे वही महिलाओं के साथ बलात्कार के किस्से भी हो रहे हैं। ये समाज दोहरा हो चुका है। लेकिन अगर एक महिला के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हो जाएगी तो हमें कैंडल मार्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ पर मिल रही ट्रोलिंग से एक महिला अपनी जान ले रही है, लेकिन उस ट्रोलिंग करने वाली जो लिस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रोल उस महिला को दूसरी महिला ही कर रही है। ये क्यों करना? हमें कोई अच्छा नहीं लगता, हमें किसी के सुझाव अच्छे नहीं लगते, हमें किसी का पहनावा अच्छा नहीं लगता तो हम उसे ना देखें, लेकिन उसे ट्रोल ना करें। खास करके महिलाओं को ट्रोल ना करें। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी जहाँ बातें करते हैं, तो क्यों जब बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले सास को ही वो बेटी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो बेटे की लालच में होती है। समाज वंश तो बेटी भी आगे बढ़ा सकती है। आज की बेटियां बेटों से बिल्कुल कम नहीं है। आप कोई भी क्षेत्र ले लो, चांद पे जाने वाली पहली महिला ही थी। हम क्यों ये भूल जाते हैं? हर एक क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ने वाली महिलाएं अब पुरुष के कदम से कदम मिलाकर जब चल रही है, तो क्यों हम महिला के पैर खींच के उसको पीछे खींच रही है? ये करना बिल्कुल सही नहीं है। बात सोशल मीडिया की अगर करें तो सोशल मीडिया में पिछले 3 दिन में बहुत सारे किस्से ऐसे देखे मैंने जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये क्यों हुआ। जोधपुर की एक क्रिएटर अनीता बिश्नोई, जिसने ट्रोलिंग से अपनी जान लेने की कोशिश की, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति नहीं सही थी, उसके अंदर भी आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं कमी आ गई। दूसरा एक बहुत अहम हिस्सा और दूसरा एक बहुत बड़ा किस्सा जो है वो मैंने देखा और जो आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। कॉमेडियन प्रणीत मोरे जब एक अपना कॉमेडी शो चला रहे थे या अपना एक कॉमेडी एपिसोड चला रहे थे, वहाँ पे एक बंदे ने 370 रुपये की बिरयानी एक महिला को खिलाई और उसको वसूल करने की बात की, तब आलोचना उस व्यक्ति की होनी चाहिए। तब हम महिलाएं भी उस ट्रोलिंग का हिस्सा बन रही है, हम किसी चीज़ को मजाक के तौर पर ले रही है। हमें अपने आप के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। इस दोहरे समाज में महिला की मित्र हो जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें यही करना है। सशक्त विचार रखने हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने हैं, सम्मान अपना हर दम रखना है और समान अधिकार के लिए हर बार लड़ना है। अगर हम ये चीज़ कर लेंगे जो यहाँ पे लिखी है, तो हम कभी किसी से पीछे नहीं रह सकते। हम सब में कमियां हैं, लेकिन उस कमियों के अंदर भी मेहनत छुपी है, जिस मेहनत को निखारना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हम अपने अंदर की मेहनत निखार लेंगे, उसके बाद सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता हमें आगे ले जाएगी। हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें स्वतंत्र बनना है और हमें अपने सम्मान के लिए लड़ना है, क्योंकि हर नारी का अधिकार है, हर नारी का स्वाभिमान है। हम कभी भी किसी नारी को कुछ ऐसे ही नहीं कह सकते। पहले हमें खुद को पहचानना है, उसके बाद दुनिया को बदलना है। पहले हम अपने अंदर झांकेंगे कि हम में क्या गलतियां हैं, हम में क्या बुराइयां हैं, हम उसको सही करेंगे, उसके बाद किसी और के ऊपर उंगली उठाएंगे। हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर एक व्यक्ति परफेक्ट भी नहीं होता। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आत्मनिर्भर नारी विकसित भारत की पहचान है। इसलिए जितना हो सके उतना सीखो, जितना हो सके उतना खुद को समझो, खुद के अंदर वो विश्वास लाओ, अच्छी चीज़ें करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। आज के एपिसोड में मैंने आपको बहुत सारी बातें की। मैं हमेशा चाहूँगी कि आप लोगों के साथ आके बात करूँ हर एक ऐसे विषय पे जिस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपको भी क्या करना है, आपको अपनी राय मुझ तक पहुंचानी है। आखिर एक सहेली ही दूसरी सहेली तक अपनी राय पहुंचा सकती है। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हम आपकी राय के अनुसार, आपके कहने के अनुसार, आपके टॉपिक के अनुसार हमेशा एक एपिसोड आप तक लेकर आते रहेंगे।
तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए युग अभियान टाइम्स। अभी के लिए आप इस सहेली को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।